बड़ी खबर सीधी से, एक ऐसी खबर जो आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने पर और उन पर ध्यान रखने पर कहीं न कहीं आपको पाबंदी लगा के रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आपकी कहीं बेटी कॉलेज तो नहीं आई, और अगर आई तो कहाँ है? आपकी बेटी स्कूल तो नहीं आई, और अगर आई तो कहाँ है? आपका लड़का घर से निकला तो राजश्री गुटखा खाकर कहीं तमाशा तो नहीं कर रहा, या किसी चौक पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो सोचिएगा आपका घर भी गिरेगा, आपका लड़का जेल भी जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो बेटियां जो घर के अंदर मौजूद हैं, आपका लड़का अगर ऐसा तमाशा करता है तो शायद आपके घर पर बुलडोजर चलने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आप और आपका परिवार काफ़ी खतरे में है। इसलिए बेटियों को तो पढ़ने के लिए आप भेज देते हैं, लेकिन अपने बेटों को ज़रूर आप ये नहीं देखते कि हमारा बेटा कहाँ है और क्या कर रहा है। उसका एक बड़ा मामला देखने को मिलता है जब आप हमेशा दोषारोपण दे देते हैं महिलाओं पर, बेटियों पर, और ये कह देते हैं कि ऐसी बेटी नहीं होती तो लड़का ऐसा करता ही क्यों? आखिर में लड़की ने उसको बुलाया होगा। तो क्या लड़का इतना बेवकूफ़ था, या अनपढ़ है, गंवार है, बेसुद्धि है, उसकी दिमाग नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि छोटा सा बच्चा था कि एक लड़की ने कहा लो लॉलीपॉप ले लो तो बस चूसने के लिए दौड़ा चला आया? क्या कहानी बना देते हैं आप। जब ये देखा जाता है कि इस तरीके की कंडीशन, ऐसी वारदातें होती हैं जहां सरेआम पर रोड पर जो है लड़कियों के साथ मारपीट होती है, ऐसे मनचले जो है शिकार की तलाश में घर से निकलते हैं बाइक लेकर, और पिता ये तक नहीं पूछता कि बेटा तू जा कहाँ रहा है, अगर जहाँ जा रहा है तो तू ड्यूटी पे जा रहा या फिर किसी लड़की को छेड़ने जा रहा। तेरे कारण हो सकता है किसी की ज़िंदगी की पढ़ाई रुक जाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बेटी की शादी रुक जाए। आखिर में ऐसा कहाँ जा रहा है तू और करता क्या है? सवाल कभी आपके द्वारा अगर बेटे से किया जाता और वाकई पर अगर ऐसा सवाल आप करते तो ऐसा अनहोनी और ऐसे जो बुलडोजर जैसे कार्यवाही जो होती है, बुलडोजर आपके घरों पर नहीं चलती। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं रवि कुमार मैं आप सभी के साथ, जो आपको अवगत करवा दूं कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक लड़की जो कि कॉलेज से एक छात्रा चली आ रही थी, एक बाइक सवार जो कि व्हाइट कलर की अपाची, जो कि एक व्यक्ति यहां से सीधे तौर पे जाता है, ये मनचला जो लड़का है जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही है, इस लड़के के द्वारा लड़की को सीधे बाइक से ठोकर मार दी जाती है, जहां की लड़की कम से कम 4 से 5 फीट 10 फीट के करीब जाके गिरती है, और गिरने के बाद उस पर प्रहार कर देता है, उसको इतने थप्पड़ मारता है कि उसके आंख से नाक से खून जैसे चेहरे पर पूरा सिकसिका जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो उसके नाखून तक गिर जाते हैं, इतनी जोर से पीटता है उसे। उसके बाद वहां पर ग्रामीण जन और कुछ वहां पर जो लोग आते जाते रहते हैं शहर में, वो वहां पर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उसके साथ जो है रोकने का जब प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम देने लगता है। लेकिन ग्रामीण और वहां के कुछ शहरवासी, जबकि वहां पर जो लोग आने जाने वाले मौजूद जो रहते हैं, उनके द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है, पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि वो फरार भी होना चाहता है। लेकिन उन लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है, पुलिस आती है, पकड़ के लेकर जाती है। लेकिन मुद्दे की बात अब यहां से शुरू होती है। एक मनचला जो लड़की को मारता है, लड़की को पीटता है, इसके बावजूद भी लड़की सरेआम वहां पर कहती है कि मेरा भाई है और ये मेरा सगा भाई है। लेकिन जब मुद्दे की बात यह है कि जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं तो लड़की गुप्ता परिवार की और लड़का बघेल परिवार का, और ये सगे भाई बता रहा था, मतलब लड़की बता रही थी कि यह सगा भाई है। आखिर में आप ही ऐसे चीजों को छुपा के रखती हैं, और एक दिन देखा जाता है कि इन्हीं लड़कियों का सरेआम गला काटा जाता है, छेड़खानी की जाती है, आज रोड पर आपके साथ मारपीट हुई, उसके बावजूद भी अपने प्रेमी को बचाने का प्रयास कर रही है। ये कहती है कि मेरा भाई है। सोचिए, अगर पुलिस आकर देख रही है, अगर आपको वहां पर बचाया नहीं जाता तो लड़का इतना प्रहार कर रहा था कि आपकी जान जा सकती थी, उसके बावजूद भी ये आप कहती हैं कि ये मेरा भाई है। तो सोचिए, हो सकता है कि आपका प्रेम अंधा हो, लेकिन आपका प्रेम के अंधा होने की वजह से अन्य लड़कियों के साथ भी यही होता है, और यहां तक कि एक पिता को भी एहसास होता है कि मैंने तो बेटी को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। क्योंकि मैंने खुद वहां पर देखा कि लड़कियों के साथ जब ऐसी वारदात जब होती है तो वहां पर जब मैं खड़ा था तो जनता जब वहां पर थी तो जनता के मुख से भी मैंने ये चीजें सुनी कि यही आई थी बेटी पढ़ने के लिए, कॉलेज ना आई थी पढ़ने, पढ़ रही है, यही है लड़की की पढ़ाई।
आखिर में कई ऐसे माँ और बाप होते हैं जो कि लड़कियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते सिर्फ इसी कारण से। अगर आप साहस दिखाती हैं, आपके साथ ऐसी वारदात हुई तो। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि दोनों प्रेमी प्रेमिका की वजह से सरेआम रोड पर तमाशा हुआ और यहां पर यह जो पूरा मामला है काफी गंभीर मामला है। इसके बाद कोतवाली पुलिस लेकर जाती है और पूछताछ कर रही है कि आखिर में पूरा मामला क्या है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुद्दे की बात कि आप जब अपने लड़के को जब घर से निकलता है बाइक लेकर, कोई भी वाहन लेकर, तो उससे पूछिए कि किसी की बेटी का तमाशा करने तो नहीं जा रहा तू, किसी की बेटी के साथ खेलने तो नहीं जा रहा तू, किसी के बेटी के हाथ पकड़ने तो नहीं जा रहा तू, किसी की बेटी का सरेआम नीलाम उसकी इज्जत करने तो नहीं जा रहा तू। और साथ ही साथ बेटी तो पढ़ने आई थी, कभी आप भी पूछिए अपनी बेटी से कि बेटी तू पढ़ने गई थी या तमाशा रोड पर करने गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।